हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज लेकर आए नए वीडियो में नए टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि कम्युनिटी पर आपको पोस्ट किया गया जिसमें आपको जाकर वोट करना है कि कौन से बुक से आपको जीके की तैयारी इस चैनल पर कराया जाए। आपको मल्टीपल बुक्स का ऑप्शन मिल जाएगा उस पोस्ट में, तो आप जरूर जाकर वोट करें। मार्केट का बेस्ट से बेस्ट बुक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर बताएं ताकि नए साल से यानी कि 2023 से जो हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं इसमें अच्छे से आपको क्लास लिया जाए। और साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहनत के साथ तैयारी कीजिए, और तैयारी कैसे करना है इस पर भी एक वीडियो हम लाएंगे। तैयारी जो भी सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए या जिस भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पहले कंप्लीट करें, फिर आप मॉक टेस्ट दें, तभी आपके लिए बेहतर होगा, तभी आप कोई एग्जाम निकाल पाएंगे। केवल मॉक टेस्ट खेलेंगे तो आप इस साल भी मॉक टेस्ट ही खेलते रह जाएंगे। मॉक टेस्ट उनके लिए होता है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या एटलीस्ट 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो चलिए बिना देरी की हम क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपया हो जाएगा। देखिए इसे फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको बेस्ट अप्रोच सिखाते हैं। बोला कि 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपया हो जाता है। तो देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है, अगर हम बात करें कि ओवरऑल टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, दर कितना होगा टोटल 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि दर कितना होगा ब्याज का 2 वर्षों के लिए, तो पहला वर्ष 5%, दूसरा साल भी 5% प्लस ब्याज जो होगा उस ब्याज पर ब्याज लगता है, वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी इस ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी ब्याज के इस 5 पर 5% का ब्याज लगाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 50-25 अब बटा में 100 है, 1-2 जीरो हटाएंगे तो 1-2 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी हो जाएगा कितना 0.25 हो जाएगा। टोटल आ जाएगा 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा 5.5-10.25% आ जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा। और सवाल ने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्षों में 164 रुपया हो जाता है, 2 वर्षों में 164 रुपया हो जाता है। अब देखिए 164 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट हम निकाल लिए कितना आया 10.25 आया। अब मूलधन निकालना है, यानी कि 100 से गुना कर दीजिए, मूलधन आपका निकल जाएगा। अब देखिए इस 10.25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10.25 है तो 1/4, 10.25 ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखते हैं 10 चौका 40, 41 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 41 बटा में 4 जो नीचे ना आकर ऊपर आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए इससे ये कट रहा है इजीली, 1 चौका 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 को 100 से गुना करेंगे तो 1600 आ जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा, जो कि राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्रधन आपको निकालना है। चलिए हम बनाते हैं। 2000 रुपया दिए हुआ है, 5% इंटरेस्ट दिया हुआ है। देखिए 2000 रुपया दिया हुआ है तो 2000 का आप 5% निकाल लीजिएगा, या डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि 2000 का 10% आएगा 200, तो 5% आएगा आपका 100। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए 100, और नहीं तो 2000 का 5% आप निकाल लीजिए इस तरह, तब भी आपका आ जाएगा 100, 20-5 100 आ जाएगा। अब देखिए 2 वर्ष में निकालना है ना, तो 1 वर्ष का 100 हुआ, फिर अगला साल भी कितना होगा 100 होगा। अब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगाता है। यानी पहले साल तो मूलधन यानी 2000 पर निकाले 5% तो 100 निकला, दूसरे वर्ष भी मूलधन पर निकलेगा तो 2000 है उसका 5% निकालेंगे तो 100 ही निकलेगा। अब ये जो ब्याज मिला है 100 रुपया, अब इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो 100 रुपया पर ब्याज लगाएंगे 5% का, तब जान रहे कि 10% होगा 10, 5% होगा 5, यानी यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल ब्याज जो हुआ 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 और 5 यानी 205 हुआ। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं साधारण ब्याज के, तो 100 ये साधारण ब्याज होता है, ये पूरा अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी 205 रुपये आपका आया चक्रवृद्धि ब्याज आया, और पूछा है राशि कितना होगा यानी मिश्रधन यानी अमाउंट कितना होगा, तो पहले था 2000, इसमें 205 ऐड जैसे करेंगे तो हो जाएगा आपका 2205 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, दिए हुआ है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में 2205 रुपया दिए हुए। तो चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
कितने वर्षों में 1,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,331 रुपया हो जाएगा। यानी कि मूलधन आपका 1,000 हुआ और मिश्रधन यानी कि अमाउंट आपका 1,331 रुपया हुआ। अब पूछा कितने वर्षों में 1,000 रुपया जो है 1,331 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% दिया हुआ है। चलिए हम समझते हैं। देखिए अमाउंट इक्वल टू फार्मूला होता है, अगर फार्मूला याद ना है तब भी इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे, लेकिन आप यहाँ गौर से देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे। अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना में तो 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी होता है। देखिए आपको अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी का एडवांस वर्जन भी हम आपको जस्ट बताएंगे, तो यहाँ गौर से समझिएगा। अमाउंट यानी मिश्रधन, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ है, तो यहाँ से अमाउंट यानी मिश्रधन बटा में प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस रेट बाई 100 होल दी एक्सपोनेंट टी हो जाएगा। अब देखिए सवाल में साफ साफ बोले हुआ है कि 1,331 रुपया जो कि मिश्रधन है और 1,000 रुपया जो कि मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, इतना के बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस आर यानी 10% दिया हुआ है, 10 बटा में 100 हो जाएगा होल दी एक्सपोनेंट टी। 0 से 0 कट जाएगा, 10 इकाई 10, 1.1/10 आया या 1 प्लस 1/10 बात एक ही होता है। 10 इकाई 10, 1 11/10 यानी कि यहाँ पर आया आपका कितना 1,331 बटा में 1000 बराबर में 11 बटा में 10 आया। अब पावर में क्या है टी, तो ये 11 बटा में 10 आया है ना, तो इस वैल्यू को 1,331 बटा में 1000 को 11 बटे 10 के फॉर्म में आपको तोड़ कर देखना है, यानी पावर में बदल कर देखना है, ताकि टी यानी पावर के बराबर पावर आपका आंसर आ जाए। तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हैं 10 है यहाँ 1000 है, यानी 10 का ये क्यूब हो सकता है क्या, तो हाँ यानी कि ये 10 का क्यूब होगा, ये 11 का क्यूब हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा 11 का क्यूब और नीचे वाला 10 का क्यूब अगर करते हैं तो 11 का क्यूब जो होता है 1,331 होता है, 10 का क्यूब होता है इतना। यहाँ से हम देखें 10 है ये 10 यानी क्यूब हो रहा है ना, 10 से पकड़ लिया कि 1000 है क्यूब हो रहा है, मतलब ये 11 का क्यूब होगा, देख लेंगे। अगर नहीं होगा तो इसे पहले कट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जो वैल्यू आता अंश बटे हर में उसका फिर करके देखते हैं कि 11 बटे 10 के फॉर्म में हो रहा है या नहीं। अब देखिए ये हो गया 11 बटे 10 का होल क्यूब हो गया, यहाँ 11 बटे 10 का पावर में क्या टी है, मतलब ये बेस से बेस समान है, तो टी का मान कितना आया 3, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स, यानी 3 वर्ष ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यही चीज़ है, बस इसका एडवांस वर्जन कह सकते हैं आप इसे। चलिए हम इसे देखते हैं। देखिए इसी का एडवांस वर्जन आप इसे कह सकते हैं कि 1000 रुपया दिए हुआ है आपका मूलधन और 1,331 रुपया दिए आपका मिश्रधन। अगर ये रिड्यूस हो रहा है कट रहा है तो इसे कट कर लेंगे, और नहीं कट हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे ये क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं 1000 पर 3 जोड़ यानी 10 का क्यूब ही हो सकता है। जब यहाँ से पता चल गया तो यानी डायरेक्ट आप आंसर लगा दीजिए कि 3 ईयर्स हो जाए, क्योंकि जब ये क्यूब तो ये क्यूब ही होगा, 11 का क्यूब हो जाएगा। यानी डायरेक्ट आप देख कर, इस तरह के सवाल ये फिक्स पैटर्न पे होते हैं, डायरेक्ट इसे आप देख कर डायरेक्ट बिना पेन पेपर उठाए आप ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों में अंतर 684 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करें, यानी मूलधन बताना है प्रिंसिपल बताना है। 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अंतर दिए हुआ है 684। तो चलिए इसे हम समझते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए इसे निकालने का तो कई तरीका है, 4 से 5 6 7 तरीका है, लेकिन आपको हम एक ऐसा तरीका बताएंगे कि इसके अलावा भी कोई अदर सवाल पूछे एग्जाम में तो आप इजीली बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट बता रहे हैं आपको। देखिए अगर मूलधन पर ब्याज लगा पहला साल तो ब्याज मेरा x आया, तो दूसरा साल क्या होगा मूलधन पर ब्याज x ही आएगा, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज, तो पहला साल जो भी मूलधन रहा उस पर हम ब्याज लगा कुछ % से, तो x मेरा ब्याज आया। दूसरा साल भी मेरा क्या आया मूलधन का ही निकलेगा x ब्याज। अब जो ब्याज निकल चुका है इससे पहले का, तो उस पर अब लगेगा, यानी ब्याज पर ब्याज लगेगा। अब मान लेते x पर ब्याज लगाए तो y ब्याज आया, ये दूसरा साल हो गया। अब थर्ड ईयर आए तो फिर मूलधन पर ब्याज लगेगा x, प्लस अब क्या लगेगा ब्याज पर ब्याज। हर साल क्या होगा मूलधन पर ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, प्लस जो ब्याज लग चुका है उस पर भी ब्याज लगेगा, यानी तीसरा साल भी मूलधन पर ब्याज लगेगा। तो मूलधन पर ब्याज तो x है, तो यहाँ भी मूलधन पर ब्याज x आएगा। अब कितना ब्याज लग चुका है, तो अब ये पूरा इतना ब्याज लग चुका है, अब इतना ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो हम आप जान रहे हैं कि x पर ब्याज लगाया है तो y है, तो x दोनों x पर ब्याज लगाएंगे तो 2y ब्याज लगेगा, प्लस इस y पर ब्याज लगाते हैं तो हम मान लेते हैं कि z ब्याज आया।
ठीक। अब चौथा साल आते हैं तो फिर मूलधन पर ब्याज लगेगा x, अब ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो अब कितना ब्याज लग चुका है, तो अब तक यहाँ से यहाँ ये पूरा ब्याज लग चुका है। अब इस पूरे ब्याज पर ब्याज लगाना होगा। तो देखिए x x x x का तो y है, यानी 3x का 3y ब्याज लगेगा, प्लस देखिए y का क्या लगाए हैं, z ब्याज लगाए हैं, y का z ब्याज लगाया है, तो 1y और 2y 3y, तो 1y का z तो 3y का 3z ब्याज लगेगा, यानी इस पर ब्याज लगा लिए, इस पर भी लगा लिए। अब इस z बच गया, इस पर भी ब्याज लगाना है, ब्याज पर ब्याज लगाना है। तो z पर ब्याज लगाते हैं तो हम मान लेते हैं कि z का ब्याज क्या लगा ले, k लगा लेते हैं, यानी ये फॉर्मेट बन गया इस तरह से। इस तरह से क्या हो सकता है कि अगर सवाल आपको पूछेगा कि केवल चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं, चौथे वर्ष का, 4 वर्षों का नहीं, यानी पूरा का नहीं, केवल चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताए, सवाल पूछा जाता है, तब इजीली इस फॉर्मेट में बना लीजिएगा। या पूछेगा आपसे कि केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताए, तो आप बना सकते इजीली। या आपसे पूछ सकता है कि केवल चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताए, यानी केवल इतना का वैल्यू बताना है। ये चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये चौथे वर्ष का साधारण ब्याज हो गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यही तो निकलेगा चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चौथे वर्ष का, एक होता है 4 वर्षों का, 4 वर्षों मतलब ये पूरे का, हालांकि सवाल में जो दिए हुआ है ये पूरे 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्षों का ये वाला जो है साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज होता है, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। ये साधारण ब्याज है 4 वर्षों का, ये पूरे आपका 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा लेंगे, यानी ये जो पूरा वैल्यू बच रहा है इसी का मान आपका 684 रुपया दिए हुआ है। तो चलिए हम इसे वैल्यू पर बना लेते हैं, ये फॉर्मेट बताना बहुत जरूरी था। आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताएं, यानी कि आपको ये वैल्यू पता करना होगा और ये वैल्यू पता करना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सवाल कई बार पूछे हुआ है, इसलिए ये फॉर्मेट आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह का सवाल को बनाने का कई तरीका है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, आप इजीली बना सकते हैं। एक्स वाई से डरे नहीं, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 20% बोला है, तब मान लेते हैं, देखिए परसेंट ही हम निकाल लेते हैं, 4 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 20% दिए हुआ है, अब बोला जाता है कि 4 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 4 वर्षों का 80% हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट का टोटल ओवरऑल वैल्यू 4 वर्षों के लिए। हर साल 20%, 4 वर्ष तक 80%। इसी तरह हम निकाल लेते हैं कि 20% के हिसाब से 4 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रतिशत यानी परसेंट ओवरऑल कितना निकलेगा, ये हम पता कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से पता करना इजी हो जाएगा। पहला वर्ष 20%, दूसरा वर्ष भी 20% प्लस इस 20% पर 20% का ब्याज, इस 20% पर ब्याज लगाना है, कितना का प्रतिशत, 20 से करना, तो 20 का 0 0 0 0 2 दूनी 4 आ जाएगा। आपको बता रहे ताकि समझ में आ जाए, 2 दूनी 4 रहेगा। अब तीसरा वर्ष भी 20% ही रहेगा, प्लस अब तक जो ब्याज लग चुका है इस पर ब्याज लगाएंगे, तो 20 20 और 4 पर ब्याज लगाएंगे, तो 20 का 4 तो फिर 20 का 4, मतलब कि 2 × 4 आप लिख सकते हैं इजीली, नहीं तो डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 × y, यहाँ y, यहाँ 20y, यहाँ 4, यहाँ 24 लिख दिए। अब प्लस में इस पर ब्याज लगाएंगे, अब तो इस पर ब्याज यानी z का वैल्यू निकालना है, इस पर ब्याज लगाएंगे, यानी 4 पर ब्याज लगाएंगे, कितना परसेंट है, 20% है, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 और 4 दूनी 8/10, 8/10 को लिख सकते हैं 0.8, यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। ये समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है, अगर खुद से अगर बनाइएगा आप तो आपको लगभग 30 से 35 सेकंड में ये सवाल बन जाएगा। सवाल भी अच्छा खासा सवाल है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर सवाल चेंज करके एग्जाम में आ जाए तब क्या कीजिएगा, तो ये मेथड आपको काम आएगा। हालांकि इसका कई भी ट्रिक है, शॉर्ट से शॉर्ट कंसेप्ट भी है। चलिए इसे हम समझते हैं आगे। अब चौथे वर्ष का लेंगे तो फिर 20% रहेगा मूलधन का, प्लस अब तक जो ब्याज लग चुका है इस पर ब्याज लगाना, यानी ब्याज पर ब्याज ही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब देखिए 20 पर 20 पर 20 पर लगाना, फिर 4 पर, फिर इस पर लगाना, फिर इस पर लगाना, तो पहले 20 पर लगा लेते हैं। 20 का तो 4 लगा हुआ है ना, तो 1 20 2 20 3 20, तो 3 20 का क्या हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 × 4 पर लगाना है, यानी कि 4 का तो कितना लगा 0.8 ना, जैसे यहाँ पर हम कैसे लगाए हैं y का z 2y का, तो यहाँ 3y लिखे, तो इसी तरह यहाँ पर 3 4 आ गया है। अब अगला निकाल रहे हैं, 4 का कितना 0.8 है, तो 0.8 4 का है, तो 1 4 यहाँ 2 4, 2 × 4 2 4 यानी 3 4, तो कितना हो जाएगा 3 4 का मतलब 0.8 का 3 बार मल्टीपल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 3 × में 0.8 हो जाएगा। प्लस में देखिए अब इसका भी लगा लिए, इसका लगा के यहाँ लिखे, इन दोनों का लगा के यहाँ लिख लिए, अब इसका भी तो लगाना होगा,
क्योंकि ब्याज पर ब्याज। अब 0.8 का आप लगाइएगा 20%, तो हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा। अब इस 0 से काटिएगा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 2 8 16, यानी 1 2 के बाद दशमलव, यानी 0.16 आएगा, 0.16 आ जाएगा, 0.16 आया, ये पूरा आया। अब देखिए सवाल में साफ साफ आपको दिया हुआ है 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बीच अंतर दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हम इजीली निकाल लेंगे कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना आ गया था, 20 चौका 80 आप कहेंगे, और 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे पूरा वैल्यू का ऐड कर लेंगे, वो अंतर दिए हुआ, यानी इस पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज इतना घटा लेंगे तो क्या बचेगा, केवल ये और ये बचेगा। यही तो मेरा हो जाएगा अंतर, 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, 2 चौका 8 है, 3 चौका 12 है, तो 8 12 20 और 4 24 आया, प्लस यहाँ देखेंगे 0.8 को 3 से गुना करेंगे और यहाँ 1 है, मतलब 4 बार हो जाएगा, यहाँ 3 बार और यहाँ 1 बार, 4 बार, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 मतलब 3.2, एक के बाद डेसिमल तो एक बार डेसिमल आ जाएगा, प्लस में 0.16 ये आया, यानी 24 आया 3 27 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इसको 0 लिखते हैं तो 20 हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा, 0.16 तो 20 और 36, यानी कि कितना आ जाएगा 27.36% आपका डिफरेंस आ जाएगा। इसी का वैल्यू आपका दिए हुआ कितना, 684 रुपया दिए है, यानी कि इतना का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 684 बटा में 27.36। पूछा है क्या हमसे मूलधन, तो मूलधन अपने आप में 100 का वैल्यू होता है। अब यहाँ से कट करके निकाल लेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसे निकालते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 ऊपर आ जाएगा। अब इस हमें कट करना पड़ेगा, तो 4 बार में ये इजीली कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 36 है, यहाँ होता है 25 चौका 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 चौका 28, यानी कि 6 चौका 24 हो जाएगा, बचेगा 3 33, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब 684 से ये 684 कटेगा, यानी कि 100 बार में कट जाएगा, 100 को 25 से गुना कर लेंगे तो मेरा आंसर जो है आ जाएगा 2500, मेरा मूलधन हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपको मूलधन दिया 2500, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे समझाने में समय लगा है, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, अगर इसका ट्रिक पर बनाइएगा तो ट्रिक्स भी इजीली बना सकते हैं, उसमें भी थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन अगर ये सीख जाते हैं तो आप इस पर आधारित कई भी अलग अलग तरह का सवाल पूछेगा जो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पूछ दिया। अगर पूछ दिया आपसे कि चौथे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, 4 वर्षों का नहीं, चौथे वर्ष का, तब निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस मेथड से आप चौथे वर्ष का निकाल लीजिएगा। या पूछ देगा चौथे वर्ष और दूसरे वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच अंतर, यानी केवल ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, इन दोनों के बीच का अंतर, तब डायरेक्ट ट्रिक से नहीं निकाल सकते, लेकिन इस फिगर पर इजीली निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता है कोई समझ में आ जाएगा। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है 8192 रुपया की धनराशि का 12.5% की दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इस सवाल ने पूछ दिया चौथे वर्ष का, 4 वर्षों का नहीं बल्कि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको डेसिमल में दिया हुआ है, यानी ये फिगर वाला पर ही आप इजीली बना सकते हैं। देखिए पहला वर्ष हो जाएगा, मान लेते हैं हम कि x ब्याज आया, दूसरा वर्ष x ब्याज होगा मूलधन पर, फिर ब्याज जो मिल जाएगा इतना, इस पर ब्याज निकलेगा, यानी ब्याज पर ब्याज, तो x पर ब्याज हम y मान लिए, तीसरा वर्ष भी x होगा। अब क्या होगा, इतना ब्याज मिल चुका, तो इन सभी ब्याज इस पर ब्याज पर ब्याज लेंगे, तो x पर ब्याज लेंगे तो y आएगा, क्योंकि x का तो y लिया है ना, तो x का y, यहाँ भी x का y, यानी 2y। अब y पर ब्याज लेंगे तो हम z मान लेते तो y का ब्याज होता। चौथा वर्ष लेते तो x मूलधन का ब्याज आया, प्लस इस पर इन सभी पर ब्याज लेना, इस सभी ब्याज पर अब ब्याज लेना है, तो x पर ब्याज लेंगे तो y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यानी 3x है, तो 1x का y, तो 3x का 3y हो जाएगा ब्याज। अब प्लस अब y का लेना है, इस 2y का भी लेना है, z का भी लेना है, तो पहले y 2y का लेते हैं, तो y का तो ब्याज z है, तो 2y का 2z, यहाँ 1z, यानी कि 3z हो जाएगा। अब प्लस अब z पर ब्याज लेते हैं, तो हम मान लेते हैं z पर ब्याज जो है मेरा k आया, इस तरह से निकला। अब सवाल पूछा क्या, चौथे वर्ष का ब्याज, यानी केवल इसका मान आपसे पूछा है, केवल इसका मान पूछा है, तो चलिए हम इसे निकालते हैं। देखिए मूलधन आपके दिए हुए 8192
और ब्याज का जो दर आपको दिया हुआ है 12.5% दिया हुआ है, और 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 होता है। ये कहाँ से आया? तो 12.5% का आप इजीली लिख सकते हैं 12.1/2%। ये भी तो 12.5% हुआ, यानी 12 दूना 24, 1 25 बटा में 2 का 2% का बटा में 100। अब यहाँ से कट कीजिए, 25 इकाई 25 चौका 100, 1 बटा में 2 गुना 4 मतलब 8, यानी कि 1/8 आया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। यानी 1/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस मूलधन में आपका निकल जाएगा। यहाँ से काटिए, 8 इकाई 8 आया, 1 यानी कम है 0, 8 दूना 16, 3 8 चौका 32, यानी 1024 आपका क्या आया? तो पहले साल का ब्याज आया। चलिए इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। 1024 मेरा ब्याज आया, ये रुपया में आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा मूलधन दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो 8192 का 12.5% निकाल लीजिए, या 12.5% मतलब 1/8 का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आ गया 224 रुपया आ गया ब्याज। अब फिर अगले साल भी 224 ही आएगा ब्याज, 224 प्लस इस 224 पर निकालना होगा, जैसे x का y निकाला, 224 का निकालना होगा क्या? 1/8। 12.5% निकालेगा तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए फ्रैक्शन में बदल लिए हैं। अब 224 का 1/8 निकालेंगे, तो 224 का 1/8 आप इजीली निकाल सकते हैं। 8 इकाई 8 बच गया 2, 8 दूना 16 हो जाएगा आपका। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 और 4 6 8 ही 8 ही 64, 128 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 128 आ जाएगा, 128 आ गया। तीसरा साल भी क्या होगा? 224, जैसे यहाँ पर x है तीसरा साल, तो 224 लेंगे, प्लस क्या होगा? इस पर ब्याज, इस पर ब्याज और इस पर ब्याज। तो इस पर ब्याज लेंगे, इसका ब्याज तो 128 है, तो इसका भी 128 होगा, मतलब 2 गुना में 128 आ जाएगा। अब प्लस अब इसका ब्याज निकालना पड़ेगा हमें, तो 128 का निकालेंगे 8%, तो इजीली निकाल लीजिएगा 128 का 1/8, 12.5% मतलब कि 1/8 निकालिएगा, तो 8 इकाई 8 4 8 6 का 48, 16 आ जाएगा। यानी इसका 128 का 16 आ जाएगा। चौथे वर्ष निकालेंगे तो 224 ही रहेगा, जैसे यहाँ पर 224 है, प्लस 3y। अब देखिए y का मान तो यही ना है, तो डायरेक्ट आपको निकालना नहीं, अब फिगर से डायरेक्ट समझ जाएगा प्रैक्टिस से। अब यहाँ पर 3 × y मतलब 128 आएगा, बस आ गया। अब देखिए ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका देखिए फिगर में मैच होगा, x ये 3y, x ये 3y प्लस में 3z, मतलब क्या निकालना होगा आपको? 3z का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ये 3 × इतना जो आया, इसका इसका इसका, ये 3 बार है, तो एक बार का 128, तो 3 बार का 3 × 128। अब 128 का निकाला, तो 128 का 16 आया, देखिए 128 का 16 आया, 128 का 16 आया, तो 128 एक बार, यहाँ 128 2 बार, यानी 3 बार, तो 3 बार 16 हो जाएगा। अब प्लस लास्ट में 16 का निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर z का निकाले k, तो 16 का निकालिएगा, तो 16 के भी 1/8 आप इजीली निकाल सकते हैं। 16 गुने 1/8 यानी कि 8 दूनी 16, 2 इकाई 2, यानी यहाँ पर 2 आया। आपसे पूछा क्या है? चौथे वर्ष का, मतलब ये वाला वैल्यू पूछा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐड कर लीजिएगा, तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना? चलिए से ऐड करते हैं। देखिए 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 2 तिया 6 2 8 1 तिया 3, यानी इसके जगह पर 384 आ गया, और 16 तिया 48 आ गया, आया 2, यानी कि 50 हो गया। यहाँ पर पूरा 50 हो गया। अब देखिए सबको जोड़ लेते हैं हम, यहाँ पर क्या है? 50 है, यहाँ 384 है, यहाँ पर कितना? 224 है। जोड़ लेते हैं, 0 4 4 8 आया, यहाँ पर 5 8 13 और 2 15 का 5 हासिल 1 और 3 4 और 0 का 4 और 1 का 1, यानी 1458 जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 1458 रुपया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये जो कंसेप्ट है बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। आपको चौथे वर्ष का यहाँ पूछा है तो आप इजीली निकाल लिए है। अगर कोई अदर मेथड से निकालते तो वहाँ से भी निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। माइंड में चीज़ें रखना या ज़्यादा लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। इसे आप एक फॉर्मेट पे तुरंत पुट कर लीजिएगा। जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये फॉर्मेट रटा जाएगा। 3 वर्षों के लिए इतना हो जाएगा, x + y, x + 2y + z। 4 वर्षों के लिए फिर बढ़ जाएगा x + 3y 3z। सिंपल सी बात है, x है फिर x + y है, x + y की जगह 2y + z, और फिर x 2y है तो 3y हो जाएगा, फिर z है 3z हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा। यह आपको प्रैक्टिस, आपको फॉर्मेट माइंड में रहेगा, तो फॉर्मेट से आप बना सकते हैं इजीली। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं तो इसका और भी कई तरीका बनाने का तरीका है जिससे आप इजीली बना सकते हैं, लेकिन वीडियो का जो लेंथ है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण आपको यहाँ पर हम एक सवाल का एक ही कंसेप्ट बताते हैं, एक ही ट्रिक बताते हैं, एक ही कंसेप्ट बताते हैं, ताकि आप वो भी बेस्ट बताते हैं जो यूनिवर्सल, मान लीजिए कि एक प्रकार का नहीं बल्कि कई प्रकार के सवाल में आप लागू कर सकें। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं।
सवाल है, कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? देखिए ये बहुत इजी सवाल है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2 टाइम्स 2 गुनी हो जाती है। तो आगे पूछा हमसे कि यह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी 8 टाइम्स 8 गुनी हो जाएगी। एक सवाल तो इस टाइप का होता है, एक सवाल होता है कि यह 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 15 वर्षों में कितना गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर वर्ष वर्ष देकर वर्ष गुनी देगा और फिर वर्ष देगा और गुनी पूछ लेगा, या वर्ष दिया गुनी दिया और फिर यहाँ गुनी दिया वर्ष पूछ लिया। ये 2 प्रकार का सवाल होता है, दोनों को हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखिए जब भी इस तरह का सवाल है तो कुछ नहीं करना है, पहला दिया 5 वर्षों में 2 गुनी और दूसरा कितना वर्षों में 8 गुनी। तो यहाँ जो गुनी है यानी टाइम्स जो दिया हुआ है कि इतना गुनी था, इतना गुनी हो गया, इतना गुना हो गया, तो कुछ नहीं करना है, ये वाला वैल्यू देखना है, ये वाला वैल्यू इसी के रिस्पेक्ट में इसे चेंज करना है, यानी कि इसका पावर 2 का पावर बना देना है। ये जो 2 है यहाँ 8 है, तो ये 8 जो है 2 लेना है, यहाँ 2 है तो 2 के रिस्पेक्ट में लेना है। यहाँ 2 है ना, तो इस 8 को 2 के रूप में बनाना था। 8 को 2 के रूप में जैसे बनाइएगा ना, तो 2 पर पावर 3 आएगा। कितना आएगा? 2 पर पावर 3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये 3 जो आया ना, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है किस में, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका? आ जाएगा आपका 5 या 15, यानी कि यहाँ पर वाट के जगह पर 15 वर्ष आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा। इसका दूसरा सवाल चलिए समझते हैं। देखिए पहला सवाल तो ये था कि 5 वर्षों में 2 गुनी, तो कितना वर्षों में 8 गुनी। यहाँ 2 है तो 8 को 2 के रूप में बनाए तो 2 का पावर 3 आया। पावर कितना आया? 3। तो इस पावर को ईयर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 आए 15 वर्ष, आपका राइट आंसर हो गया। अगर सवाल ऐसा रहता कि 5 वर्षों में 2 गुनी, तो 15 वर्षों में कितना गुनी पूछता, तो कुछ नहीं करते, सिंपल वही बात करते हम। देखिए अब यहाँ पर 5 वर्षों में 2 गुनी और 15 वर्षों में कितना गुनी, तो ये देखेंगे कि 5 का कितना मल्टीपल है, तो आप कहेंगे कि सर 5 का 3 गुना है 15। ये कितना गुना? 3 गुना। मतलब यहाँ 2 है तो वाट के जगह पर 2 तो रहेगा, इसका पावर होगा, ये 3 गुना है तो इसका पावर 3 कर दीजिए, यानी 2 का पावर 3। यही आपका राइट आंसर होगा, मतलब 8 हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, या 8 गुनी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों टाइप का सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 50,000 रुपये का 12% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता होगा। मतलब आपको बताना है कि 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब ब्याज जो लगाया जा रहा है, लग रहा है यहाँ पर आपको वार्षिक भी लग रहा है और अर्धवार्षिक भी लग रहा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए 50,000 रुपया दिए हुआ है, अब 50,000 का आप निकालिएगा 12%। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए या साधारण ब्याज बोलिए, बात एक ही होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम ईयर का, फर्स्ट ईयर का सामान होता है। तो 50,000 का 12% आप निकालिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 पंचे 60 आया, यहाँ पर 2 जीरो, मतलब कितना आया? 6,000 आया। यह 6,000 आया 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि सवाल ने साफ बोला है कि वार्षिक भी लगाया जा रहा है और अर्धवार्षिक। पहले हम ये वार्षिक लगाए तो आया, अब 50,000 पर हम निकाल रहे हैं अर्धवार्षिक लगाने पर। तो देखिए अगर अर्धवार्षिक लगाया जाएगा तो 1 साल में 2 बार ब्याज निकलेगा, 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगा। अर्धवार्षिक है मतलब 6-6 महीने पर लगाना है, 2 बार लगेगा। और चूंकि 12% प्रति वर्ष दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है, तो आधा साल का कितना होगा? 6% इंटरेस्ट से लगेगा 2 बार, यानी 50,000 का 6% आप निकालिएगा तो इजीली निकल जाएगा आपका। 6/100 कीजिए, 2 जीरो से काटिए और 6 पंचे कितना आएगा आपका? तो 30, यहाँ 2 जीरो का 2 जीरो, 3,000 आया। 2 बार लगाना है, 1 साल में 6 माह 2 बार होगा, 6 माह का लगाना है, 6 माह ही लगाना है, तो 3,000 आया। फिर मूलधन पर अगला साल भी 3,000 आएगा, प्लस जो ब्याज मिला इस पर ब्याज लगाना है। 3,000 का 6% निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 180 आ जाएगा, आप इजीली निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, इसका 3 3 6,180, यानी 6,180 रुपया आया। ये अर्धवार्षिक रूप में ब्याज आया 1 साल का 6-6 महीना पर, ये ईयरली में आया। इन दोनों के बीच का अंतर ही न पूछा है, तो 6,000 से 6,000 चला जाएगा,
180 बचेगा, यानी 180 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन में दिए हुआ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। सवाल है 1,00,000 रुपया का 9 माह के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही दे हो। देखिए तिमाही है और 9 माह में लगाना है, 9 माह के लिए 3 माही लग रहा है, तिमाही मतलब 3 बार लगेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1,00,000 रुपया आपका दिए हुआ है, कितना है 1,00,000 रुपया दिए हुआ, इस पर 9 महीना का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है जो कि तिमाही है, मतलब ये 3 बार लगेगा, 3 महीना करके आपका 3 बार लग जाएगा, तभी तो 3 9 महीना होगा, 3 बार। अब देखिए 4% जो दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर जो दिया 4%, ये प्रति वर्ष है, मतलब 1 साल का 4%, तो यानी कि 12 महीना, 1 साल मतलब 12 महीना, 4% 12 महीना का, तो 1 महीना क्या जाएगा 4% बटा 12, हमको तिमाही निकालना है, 3 महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना होगा, तो मल्टीप्लाई 3, 3 चौके 4 से यह 4 कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका 1% आएगा, यानी कि 1% ब्याज लगाना है। इसका 1% लगाइएगा ब्याज तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1,000 आ जाएगा, यानी कि 1,000 ब्याज आया, फिर 1,000 ब्याज आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी कि इस ब्याज पर ब्याज लगाएंगे, कितना, तो 1%, क्योंकि 3 माह ही लगा रहे हैं, तो 1,000 का 1% कितना आएगा 10 आएगा। फिर अगला साल भी 3 बार लगाना है ना, पहला ये दूसरा हो चुका है, पहला दूसरा, अब तीसरा भी लगाना है, तो 1,000 तो रहेगा मूलधन का, प्लस क्या होगा इस पर फिर इस पर फिर इस पर, यानी ब्याज पर ब्याज लगाना है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, इसका 1,000 पर लगाइएगा तो 10 निकला है, ये अगला 1,000 पर लगाएगा 10 निकलेगा, यानी कि 2 × 10 बोलिए या 20 बोलिए, बात वही होगा, प्लस इसका तो लगा ली, यहाँ पर आया, अब इसका भी तो लगाना है, 10 का निकालिएगा 1%, तो आपका कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, 10 का 1% आपका, देखिए 0 से 0 कट गया, तो 1/10 माने कि 0.1 आया। अब हमसे पूछा क्या है, चलिए देख लेते हैं कि क्या पूछा है। तो सवाल में पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मतलब सिर्फ आपको चक्रवृद्धि ब्याज बता देना है तीनों वर्षों का। देखिए तो 1,000 1,000 1,000 3,000 आया, यहाँ पर 10 दूना 20 और 10 30, यानी कि 3,030 और दशमलव का 1 या 10, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इतना दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। आज का 9वां नंबर सवाल है 25,000 रुपया पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 25,000 रुपया है, 25,000 रुपया दिए हुआ है, इसका 12% आप निकालिएगा 1 वर्ष का ब्याज, तो 0 0 से 0 0 कट जाएगा। अब 12 से गुना करना 25 को या 25 को 12 से, तो 25 दाएँ का 250 और 25 दूनी 50, मतलब 300, यहाँ पर 1 0 बचा हुआ है, 3,000 आया। अब ये 1 वर्ष का ब्याज तो कितना आया 3,000 आया, हमें पूछा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3,000 आया, तो अगला साल भी मूलधन पर तो 3,000 ही आएगा, प्लस ये जो ब्याज मिल चुका अब इस पर ब्याज आएगा, तो 3,000 का 12% निकालेंगे, 3,000 का 12% निकालिएगा आप तो 360 आएगा, इजीली आप निकाल सकते हैं। देखिए आप ऐसे भी निकाल लीजिएगा, अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा, 12% निकाल लीजिए, यहाँ से 0 0 का 0 0 कट जाएगा, तो 12 या 36 1 0 360, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका 10% और 2% डायरेक्ट आप सीधे ऐड करके लिख सकते हैं। अगला साल भी मूलधन का आएगा 3,000, प्लस अब जो ब्याज मिल चुका ये इस ब्याज पर ही ब्याज लेना होगा, तो इसका ब्याज लगाएंगे तो 360 आएगा, इसका भी लगाएंगे 360 ही आएगा, यानी कि 2 गुना में 360 आया, प्लस अब इसका बचा हुआ तो इसका लगा लेंगे। 360 का 12% जैसे आप लगाइएगा तो 360 गुने 12/100 कीजिएगा तो 36 गुने 12/100 हो जाएगा, तो 12 छक्के 72 को 2 आ जाएगा, हासिल 7 आ जाएगा। अब 12 या 36 और 36 में जोड़ेंगे 7, 36 और 4 40 और 3 43 हो जाएगा, डेसिमल 1 अंक के बाद हो जाएगा, 43.2 या 43.20 हो जाएगा आपका। अब हमसे पूछा क्या 3 वर्षों का पूछा है, इसको ऐड कर लेंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे 360 का इजीली निकाल सकते हैं, 360 गुने में 12/100, 0 से 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आएगा 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी 1 अंक के बाद डेसिमल डाल दीजिएगा। इसका हो जाएगा 12 छक्का 72 के 2 हासिल 7, अब 12 या 36 में 7 जोड़िएगा तो 43, यहाँ पर क्या है 1 है तो दशमलव लगा दीजिए, ये 0 हट जाएगा, नहीं इतना आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन आपको सीखना है कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन किया जाता है, तो आपको कैलकुलेशन पर
10-12 वीडियो बना दिया जाएगा। जी हाँ, 1-2 वीडियो 4 वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। कैलकुलेशन वगैरह आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत पकड़ बनाना है कैलकुलेशन पर, तो 12 से 15 वीडियो बनाना पड़ेगा 15-15 मिनट तकरीबन। तो अगर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर काफ़ी संख्या में आप लोग कमेंट करेंगे तो हम जरूर इस पर वीडियो बना देंगे। हालांकि जब बेसिक फाउंडेशन कोर्स चलाया जाएगा इस चैनल पर, तब भी आपको पूरा कोर्स कंप्लीट फ्री में कराया जाएगा। जो हम अपने बच्चों को ऑफलाइन में कराते हैं वो आपको यूट्यूब पर यहाँ करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बिहार सिविल कोड का क्रैश कोर्स देख रहे हैं चैप्टर वाइज। अब देखिए इसको जोड़ेंगे हम तो 3000 3000 3000, ये हो जाए टोटल 9000। यहाँ पर 36 दूना 36 इकाई 36 तिहाई कह सकते हैं आप। तो 36 तिहाई कहिएगा तो 36 18 के 8 हासिल 1 और 3 तिहाई 9 1 10 1080 आ जाएगा। और प्लस में 43.20 है। सभी को जोड़ लेते हैं, इसको बाद में जोड़ेंगे। इसको जोड़ते हैं 43 को, 43 है 3 0 0 तो 3 रहेगा, फिर 4 8 12 0, 12 का 2 हासिल 1 रहेगा, 1 0 का 1 0 तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 1 और 9 10 रहेगा, ये डेसिमल का 20, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 10 123.20 दिया हुआ है। 10 123.20 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते कि समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मेट है इससे आप कई प्रकार के सवाल बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। आज का अगला सवाल है, कितने समय में 30,000 रुपया का 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपया हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया 4347 रुपया, अब मूलधन आपको दिया 30,000 रुपया, और कितने वर्ष में हो जाएगा। तो देखिए 30,000 रुपया जो है आपका मूलधन है, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर दिया हुआ, वार्षिक दर प्रतिशत 7% दिया हुआ है, और ब्याज होता है 4347 हो जाता है। आप पूछा कितने टाइम में, तो इस तरह के सवाल को हम इजीली बना लेंगे। हम आपको बताए हैं कि होता है अमाउंट बटे में प्रिंसिपल, यानी कि मिश्रधन बटे में मूलधन बराबर होता है 1 प्लस रेट बाई 100 होल दी एक्सपोनेंट टी होता है। यानी इस पर आपको पुट कर देना है। ये अगर याद है तो अच्छी बात, अगर याद रहे तब भी आपको बताया कि डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं। देखिए ये मूलधन दिया 30,000 और ब्याज दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दिया 4347। इस तरह से अमाउंट मिश्रधन आपका हो जाएगा। इसमें ये जोड़ देंगे 30 4 34,347, ये हो गया आपका मिश्रधन। अब मूलधन कितना होगा 30,000 है, 30,000। अब यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं, बराबर क्या होगा 1 प्लस रेट कितना है 7% है, तो 7/100 होल दी एक्सपोनेंट टी कर देंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 1 प्लस 7/100 या 1.7/100, बात एक ही होता है। 100 इकाई 100 और 100 में 7 जोड़ देंगे तो 107/100 हो जाएगा। इसके जगह क्या हो जाएगा 107/100 हो जाएगा होल दी एक्सपोनेंट टी। अब बराबर में क्या है ये वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर 107/100 है, यानी इस वैल्यू को भी 107/100 के फॉर्म में बनाना है। यहाँ पावर टी है तो इसका भी पावर कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तब यानी कि ये 100 के फॉर्म में तो नहीं आएगा। इजीली यहाँ से देख सकते हैं नहीं आएगा। तो क्या करेंगे 1 के फॉर्म में बदलेंगे, यानी 3 है तो क्या हो जाएगा 1 तिहाई 3 0 का 0 लिख देंगे, यानी कि 3 टाइम्स है, 3 बार में ये कट गया, तो इसे भी 3 बार में काटेंगे तो 1 तिहाई 3 1 तिहाई 3 बचा 13, यानी कि 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12 9 तिहाई 27 कितना आया। अब देखिए ये कितना है 10,000 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10,000, तो हम इजीली कह सकते हैं ये जो 10,000 है 100 के रूप में बदलेंगे तो क्या 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 गुने 100 मतलब 10,000 होता है, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 100 का स्क्वायर हो रहा है तो ये कंफर्म जो है ये वाला जो है आपका 11,449 107 का स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा आपका 107 का स्क्वायर, यानी ये 107 का स्क्वायर इतना आएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 आएगा, जो कि बराबर आपको दिया हुआ 107 अब बटा में 100 दिया हुआ पावर में क्या है टी है, मतलब बेस समान है, तो टी का मान कितना आ जाएगा आपका टी का मान 2, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स, यानी 2 वर्ष ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 30,000 यहाँ पर 4,000 जोड़ते ये वाला ब्याज जोड़ते 4,347 34,347 होता। अगर ये कट रहा है तो कट कर लेंगे, कट करने के बाद देख लेंगे कि क्या स्क्वायर है या क्यूब है या फोर्थ पावर पे है। जो भी होगा स्क्वायर होगा 2 वर्ष, क्यूब होगा 3 वर्ष, पावर फोर्थ होगा तो 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत के साथ अपना स्टडी करते रहिए।